और मधु का अधिक सेवन सबसे ज्यादा हानिकारक बताया। मधु जो आम दोष उत्पन्न करता है, अधिक सेवन पर जो पचता नहीं है, तो उसका कोई दवा नहीं मिलता है और शीघ्र मारक है। यह लिखा है, चरक संहिता में लिखा हुआ है। नमस्कार, आज हम जानेंगे शहद के बारे में, मधु के बारे में। हनी जो हम लोग हमेशा सेवन करते हैं और यह बड़े ही लाभकारी होता है, लेकिन कुछ स्थिति में यह प्राणघातक हो जाता है, यह हमें मृत्यु प्रदान कर देता है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस स्थिति में मधु हानिकारक होता है। मधु और घी यदि समान मात्रा में मिला दिया जाए तो यह विष बन जाता है। लेकिन केवल यही नहीं, यह तो बहुत लोग जानते हैं और मैं भी पहले से सुना था, लेकिन कुछ बिंदु जो यह चरक संहिता में वर्णन है उसको हम आपके समक्ष लेकर आया हूं। मधु के साथ, हनी शहद के साथ यदि वर्षा का जल मिला दिया जाता है समान मात्रा में, तो वह भी विष बन जाता है। मधु किसी भी विषाक्त व्यक्ति जो कुछ विष का ग्रहण कर लिया है, एल्कोहल एंडोल जो ग्रहण करते हैं, उन लोगों को मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। मधु का एक गुण होता है कि यह जिस प्रकार के, योगवाही बोला जाता है, जिस प्रकार के पदार्थ से मिलता है उसके गुण को बढ़ा देता है। इसलिए यदि आप विष का सेवन किसी प्रकार से कर लिए हैं और मधु का सेवन कर रहे हैं तो वह विष के गुण को बढ़ा देता है। और मधु कभी भी गर्म करके नहीं खाया जाता है। यदि गर्म करके सेवन कर रहे हैं तो यह प्राणघातक हो सकता है, ऐसा वर्णन किया गया है। मधु को खाने के बाद कभी भी गर्म जल का सेवन भूल करके भी नहीं करना है, यह भी प्राणघातक हो सकता है। बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि मधु जो आम दोष उत्पन्न करता है, अधिक सेवन पर जो पचता नहीं है, तो उसका कोई दवा नहीं मिलता है और शीघ्र मारक है। यह लिखा है, चरक संहिता में लिखा हुआ है। और बताया गया है कि मधु यदि आप कब्ज मीन्स आम दोष जो अपच मीन्स जिसमें हमारे पेट के अंदर कुछ भारीपन हो जाता है और दुर्गंध जैसा डकार आने लगते हैं, टॉक्सिन्स और विकार पेट में आ जाते हैं, उस स्थिति में यदि मधु का सेवन कर रहे हैं, शहद का सेवन कर रहे हैं, तो यह अत्यंत हानिकारक होता है। और मधु किसी भी उष्ण व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। जैसे कि मधु का तासीर गर्म होता है लेकिन स्वभाव ठंडा होता है। जी, आप मधु निकालेंगे तो वह ठंडा होगा, लेकिन जब हम ग्रहण करेंगे तो वह गर्म हो जाता है। इसलिए उष्ण व्यक्ति को गर्म मधु बहुत ही हानिकारक होता है। अब हम चल रहे हैं कि मधु किन किन लोगों के लिए लाभकारी होता है। देखिए, मधु के बारे में बताया गया है कि यह वात कारक होता है, मीन्स वात विकार को बढ़ाता है, लेकिन इसका गुण उष्ण होता है, स्वभाव से सिद्ध होता है। तो यह पुराने मधु मुख्य रूप से कफ विकार को दूर करने में बड़ी ही लाभकारी होता है। यह मेद को भी हटाता है। मेद का मतलब होता है हमारी जो चर्बी बनते हैं, मोटापा एक अलग चीज होता है, चर्बी अलग चीज होता है जो साइड में होते हैं, उस चर्बी को भी यह छांट करके निकाल देता है, ऐसा वर्णन किया गया है। मधु रुक्ष होता है और कसाय होता है और मधुर होता है। मधु रक्तपीत और कफनाशक लिखा हुआ है, मीन्स रक्त के जितने विकार होते हैं उसको दूर करता है। और पहले ही मैं बता दिया, यह योगवाही होता है, इसलिए औषधि में इसका उपयोग किया जाता है। कभी सुने होंगे कि कोई दवा मधु के साथ सेवन करना है, तो जो मधु के साथ हम लोग दवा सेवन करते हैं तो वह दवा के गुण को हजारों गुना बढ़ा देता है, यह अपने गुण को भी उसमें समाहित कर देता है। लेकिन यदि विषाक्त पदार्थ के साथ खा लिए तो विष का गुण बढ़ा देगा। ये मधु का प्रॉपर्टी होता है। मधु भारी होता है, शहद गुरु होता है, मीन्स पचने में गंभीर होता है और टूट फूट को जोड़ने में बड़ी लाभकारी होता है। ये रहा मधु के बारे में, जो हमारे चरक संहिता में लिखा हुआ है। मधुमक्खी पीले रंग की होती है, उसी का मधु उच्च कोटि का होता है। जो काले रंग की भौरे भ्रमर मधु होता है, उसके जो मधु होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, वो लाभकारी नहीं होते हैं उतना। इसके बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो हम पुस्तक का जो पृष्ठ है वो आपको भेज देंगे, आप जरूर
जरूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या जानकारी चाहिए चरक संहिता से, हम उसको आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। अगले भाग में हम प्रयास करेंगे कि दही के बारे में चर्चा करें। कुछ लोग बोलते हैं कि दही रात में नहीं खाना चाहिए, ये सत्य है। और भी क्या क्या दही के बारे में लिखा हुआ है, दही कैसे सेवन करें तो ज़्यादा लाभकारी होगा, इसको भी हम लेकर आपके समक्ष आएंगे। और भी किसी भी पदार्थ के बारे में यदि चाहते हैं आप उसके बारे में जानने के लिए तो जरूर आप कमेंट में बताइए। यदि वह इस पुस्तक में मिलेगा तो हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। धन्यवाद।